यहाँ पे मैंने 1/2 का मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि ये दोनों क्या है, बाइसेक्टर हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना था, ओ बी इक्वल ओ सी। तो एंगल बी का जो बाइसेक्टर है, देखिए ओ बी ये रहा, ओ सी ये रहा, इस ट्राइंगल में तो ओ बी सी में, जब ओ बी सी में है ओ बी और ओ सी, तो ये वाला एंगल ले लिया मैंने ओ बी सी। ओ बी सी क्यों ले लिया? और एंगल सी ओ सी, अब क्या? क्योंकि ओ बी इक्वल ओ सी हमें प्रूव करना है। ओ बी और ओ सी कौन से ट्राइंगल में है, ओ बी सी में। जब ओ बी सी में है तो जितना ये है ना, उसी के इक्वल तुम्हारा ये वाला हमें प्रूव कर लें। अब देखो ओ बी सी ओ सी भी, ओ सी भी। अब बेटे बात देखना, जब ये दोनों हैं ओ बी सी और ओ सी बी दोनों अपोजिट एंगल हैं, दोनों ही अपोजिट एंगल जब इक्वल हैं, तो आप लोगों को मैंने अभी बताया था, अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और अगर अपोजिट साइड इक्वल होती है। पता है ना या नहीं पता है? पता है। तो देखना, जब ये मतलब अपोजिट एंगल इक्वल हो रहा है, तुम्हारी अपोजिट साइड भी कैसी हो जाएंगे, इक्वल। पहला पॉइंट आपका हो गया फिनिश। सर भाई ऐसे ऐसे नहीं लगेगा? नहीं, नहीं, वो तब रहता है जब कन्वर्जेंस हो। अब देखिए सेकंड पॉइंट आपका क्या कह रहा है, देखिए सेकंड पॉइंट आपका ये कह रहा है कि एओ, देखो कि एओ बाइसेक्ट एंगल ए। आपको क्या प्रूफ करना है कि जो एओ है एओ, इसका मतलब हमें इसे मिलाना पड़ेगा क्योंकि एओ बोला है उन्होंने। ये जो एओ है वो हमें क्या प्रूफ करना है, ये बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, हमें ये प्रूफ करना है। मतलब ये दोनों हमें इक्वल दिखाने हैं। तो बेटा बताना, क्योंकि बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, हाफ हाफ करना। हमें ये दिखाना है एओ मतलब ये लाइन, बाइसेक्ट मतलब आधा करती है इसको एंगल ए को, एंगल ए को इसे बाइसेक्ट करने के लिए बोला है। मतलब जितना ये हो उतना ये हो, उतना ही तुम्हारा ये वाला होना चाहिए, तभी तो बाइसेक्ट होगा। अब बेटा ये एंगल पकड़ लो, जो ये बाइसेक्ट एंगल है वो कौन कौन से ट्राइंगल में है आपके। देखो ये वाला ट्राइंगल मिल जाएगा इसमें बी ए ओ में, और ये वाला मिलेगा सी ए ओ में। मतलब तुम्हारे ट्राइंगल बन रहे ओ ए बी ओ ए सी, यही दो ट्राइंगल बन रहे हैं ना। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो? नो सर। तो यही दो ट्राइंगल है, उन्हें हम ले लें। जो पहले इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल एओ, ये मैंने ले लिए। अब जब मैंने ये ले लिए हैं तो इन्हें अब क्या करना पड़ेगा, हमें कन्वर्जेंस करना पड़ेगा। जो एक चीज हमें दे रखी है ओ बी इक्वल ओ सी, अभी हमने प्रूफ किया था, तो यहाँ लिख लेना प्रूफ द एरर। क्या होता है, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। कितना हो गया, और देखो ए ओ बी तब भी ए ओ आ रहा है, ए ओ सी तब भी ए ओ आ रहा है, मतलब ए ओ कॉमन। आपके पास दो चीजें मिल गई, एक चीज और दोनों जल्दी से दे रखी है। देखो ए ओ बी तो ए बी मिलेगा, ए ओ सी में ए सी मिलेगा, और ए बी इक्वल ए सी आपको पहले से दे रखा है इक्वल, क्योंकि ये दोनों आइसोस्केल ट्राइंगल हैं। लिख दो ट्राइंगल ए बी सी इट एन आइसोस्केल ट्राइंगल। ये हमारा आइसोस्केल था, इसलिए मैंने कर लिया। अब देखो साइड साइड साइड, तीनों साइडें हैं
ऐसे ऐसे ये हमारा कन्वर्जेंस हो गया साइड से। अब मैंने आपको पहले ही बताया है, जब दो ट्राइएंगल कन्वर्जेंस हो जाए तो उनकी सभी साइड और सभी एंगल कैसे हो जाते हैं आपके? इक्वल होते हैं ना, या नहीं होते हैं? बताओ। होते हैं। जब इक्वल हो जाते हैं तो क्या ये दोनों जो एंगल हैं वो इक्वल नहीं होंगे? ये दोनों एंगल भी तो इक्वल होंगे, क्योंकि जब ये दोनों पूरे ट्राइएंगल कन्वर्जेंस हो रहे तो सभी साइड और सभी एंगल इक्वल, मतलब इसके इक्वल ये वाला हो जाएगा एंगल ओ ए बी इक्वल एंगल ओ ए सी बाई सी टी करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्वर्जेंट ट्राइएंगल। जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए, इसका मतलब हमें ये दिख रहा है कि जो AO है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए। ये लो बेटा, आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका फिनिश। अब देखिए आपको सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाले में ये बोला है इन ट्राइएंगल ABC, एक ट्राइएंगल ABC है, उसमें क्या दिया है? AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए एक तो बाइसेक्टर होता है, तो बाइसेक्टर का मतलब हो जाता है 90 डिग्री का एंगल नहीं, आधा आधा, अरे हाफ करे तो बाइसेक्टर है। और अदर मैं ये बोल लूँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब 90 का एंगल बनाएगा और आधा आधा करे जिस साइड पे वो डलेगा। तो पहले मैंने क्या बोला था? एक ट्राइएंगल ABC बोला था ना, जो मैंने बना लिया। मैंने ट्राइएंगल ABC बना लिया, उसमें क्या दिया है? AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AD, मतलब AD हमें BC पे डालना पड़ेगा। और ये परपेंडिकुलर मतलब 90 का एंगल बनेगा। फिर क्या था? बाइसेक्टर मतलब ये आधा आधा करेगा। समझ लेना, अभी कुछ नहीं है, इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन चलाएंगे अभी। इधर थोड़े हो जाओ। और टेस्ट लूंगा, नंबर का मत पीटूंगा फिर। अभी सुन लो, परपेंडिकुलर का 90 हो गया, बाइसेक्टर का मतलब आधा आधा कर दिया। अब देखिए आगे क्या बोला है कि सो दैट, तो सिद्ध करो कि जो ट्राइएंगल ABC है वो आपका ऐसा ट्राइएंगल है, आइसोस्केल ट्राइएंगल है, इन विच AB इक्वल AC। मतलब आपको AB इक्वल AC दिखा दो, तुम्हारा ये आइसोस्केल सिद्ध हो जाएगा। तो बता दो बेटा AB और AC कौन कौन से ट्राइएंगल में है? ABC में। AB और AC नहीं, AB है ABD में। हाँ। AC है, मतलब ADB और ADC ट्राइएंगल आप कन्वर्जेंस कर दो, हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। ऐसे ढूंढते हैं, तो ले लो ट्राइएंगल ADB एंड ट्राइएंगल ADC। अब देखो इधर 90 इधर भी 90 होगा, यहाँ हो जाएगा ईच 90 डिग्री। आपको एक एंगल मिल गया। दूसरा BD इक्वल DC दे रखा है क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। सही है? सही। अब बेटा एक चीज और ढूंढो इसमें। ढूंढते हैं, 3 चीजें ढूंढते हैं। एक चीज तो मिली है। ढूंढो अब किसी चीज। क्यों मारा? थर्ड बताओ, थर्ड पॉइंट करो। मैंने देखी नहीं कुछ ऐसे। जल्दी बताओ। AD इक्वल AD इक्वल टू कॉमन। बिल्कुल सही बात। ऐसा दिमाग होना चाहिए हिमांशु चौहान की तरह। ADB तब भी AD है, ADC तब भी AD, AD कॉमन। ऐसे पीटा करूंगा मैं बीच बीच में, पूछ के आओ। ऐसे आप लोगों को ढूंढ के बताना है मुझे। हमारा AD क्या हो गया? कॉमन। तीनों चीजें मिल चुकी, तो आपका ट्राइएंगल हो गया कन्वर्जेंस। यस सर।
बाई लो साइड एंगल साइड। कल सर हम चल पाएंगे उसमें कर लीजिए सर को चेहरा दिखा बहुत कितना हो गया आपको पता है, जब दो ट्राइएंगल बन रहे हैं तो उनमें सभी साइड है और सभी एंगल कैसे हो जाते हैं इक्वल। इससे हो गया ये बाई सी पी सी टी। जब ये ए बी इक्वल ए सी हो गया इसका मतलब जो ट्राइएंगल ए बी सी है वो आपका क्या हो गया ये एन आइसोसेलेस ट्राइएंगल। ये जो एन आइसोस्केल ट्राइएंगल ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन फिनिश। अब देखिए बेटा का थर्ड क्वेश्चन। से बहुत ज्यादा बड़ो है मतलब वो है सर तीन चीजें ढूंढी मैंने बहुत बड़ो मान लो वन किया। अरे वो मुंह पे होएगा धोखी से। अबे मैं तो क्लियर ही अच्छी कर रहे थे, देखो वहां में आधा क्वेश्चन ने बन लो इनटू 2 पे आएगा तो कितने उतने देता है रकम मतलब है मुंह तो क्लियर ही बनाया। तीसरा क्वेश्चन का जब ये इक्वल हो रहा है ए बी इक्वल ए सी इसका मतलब जो तुम्हारा ट्राइएंगल ए बी सी था वो तुम्हारा आइसोस्केल ट्राइएंगल प्रूफ हो गया। दादी गर्मी लग रही है देखो इसमें प्रूफ करो। अब देखिए बेटा थर्ड वाला क्वेश्चन। चलिए बेटा देखिए थर्ड वाला क्या रहा है क्वेश्चन आपका। इसमें ये है ABC इज एन आइसोस्केल ट्राइएंगल। ABC आपका क्या है एक आइसोस्केल है और पहले से दे रखा है इन्होंने आइसोस्केल तो बना लो। जब ये आइसोस्केल है इसका मतलब AB इक्वल क्या होगा तुम्हारा AC हो जाएगा। अब आगे देखिए आगे क्या है क्वेश्चन में। आगे इन्होंने ये बोला है इन विच अल्टीट्यूड। देखिए बेटा दो चीजें होती हैं आपकी, एक अल्टीट्यूड होता है एक आपका मीडियन होता है। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है अल्टीट्यूड में और मीडियन में। जो अल्टीट्यूड होता है उसमें ये होता है जिस साइड पे अल्टीट्यूड डलता है, जिस साइड पे अल्टीट्यूड डलता है वहाँ 90 का एंगल बनता है जिस पे अल्टीट्यूड डलेगा। और मीडियन ये कहती है कि जिस पे मीडियन डलती है उस साइड को वो आधा करती है। मतलब अल्टीट्यूड डलेगा जिस साइड पे वहाँ 90 का एंगल बनेगा और अगर मीडियन डलेगा तो वहाँ पर वो उस साइड को आधा आधा करेगी। अल्टीट्यूड 90 का एंगल बनाता है, मीडियन आधा आधा करती है। तो इसमें इतने अल्टीट्यूड हैं, 2 अल्टीट्यूड है। कौन कौन से BE एंड CF। BE और जो CF हैं वो आपके 2 अल्टीट्यूड हैं। इस पे हैं आर ड्रॉन खींचे गए हैं 2 इक्वल साइड्स AC एंड AB। मतलब पहले AC बोला है और पहले BE दिया था तो लो मैंने AC पे BE डाल दिया और यहाँ पे CF डाल दिया। सर इसमें ही वही बाई को फ्रेंड्स बाई जो वाला फॉर्मूला लगे हुए CS वाला मेरा कह नहीं सकता पता चला रही अभी बात में फिर फिर बना दो। ऐसे तो BE इक्वल CF हो गया। अब आगे पढ़ना। फिर बोला है कि सो डैट यह प्रूफ करो दीज अल्टीट्यूड्स आर इक्वल। आपको इसमें अल्टीट्यूड इक्वल दिखाने हैं। क्या इक्वल दिखाना है मतलब अल्टीट्यूड ये डले मैंने बताया ना 90 का एंगल बना है BE और CF ये दोनों आपको क्या दिखाने हैं इक्वल दिखाने हैं। तो बेटा ये दोनों अल्टीट्यूड दोनों कौन से ट्राइएंगल में हैं आपके ये हम बताएं देखो ABE में BE मिल जाएगा और ACF में CF मिल जाएगा। तो ले लो वही ट्राइएंगल दो।
अब ये इन्हें आपको क्या करना पड़ेगा, अनुग्रहंस करना पड़ेगा। देखना ए बी ई तो ई पे 90 है, ए सी एफ तो एफ पे 90 है। मतलब जितना आपका एंगल ई है उतना ही आपका एंगल एफ है। तो एंगल ई इक्वल एंगल एफ, ये हो गया आपका ईच 90 डिग्री। अब दूसरा है ए बी इक्वल ए सी, क्योंकि ए बी ई में ए बी है और ए सी एफ में ए सी है। एक चीज और ढूंढो बेटा, हम ढूंढने बुक देना है, पढ़ो लो ना, बुक जाओ मारी मत। जल्दी से बताओ बेटा फटाफट। काहे से नहीं? एक चीज और ढूंढो इस ट्रायंगल में। सर हाँ एक चीज बोल सकते हैं? हाँ पूछो। चिल्लाओगे तो ना? नहीं बोलो, सही होगा मैं कुछ नहीं। ई एंड एफ इज अल्टरनेट। सही है। इसमें पैरेलल कहाँ है बेटा जो अल्टरनेट लगा दो दे आप, पैरेलल भी तो होना चाहिए। हाँ पहले ना सही है। देखो इतना छोटा सा था आपको बता नहीं पाए। ए बी ई तब भी एंगल ए आ रहा है। ए इज इक्वल टू कॉमन। हाँ एंगल ए इक्वल कॉमन है ये दोनों। तीन चीजें मिल जाए, दोनों ट्रायंगल हो जाए आपके कन्ग्रुएंस। भाई एस ए एस ऐसे ऐसे हो रहा है, बताना मुझे ना। एस 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 कैसे हो रहा है ऐसा सर, बिना देखे मान तो तुम कहने लगते हो। सुन लिया? देखो इधर एंगल एंगल साइड है, ये टू एंगल है, वन साइड है। ए अब आप लोग मैंने फिर रिपीट करता हूँ, जब टू ट्रायंगल अनुरेंस हो जाएं तो उनकी सभी साइडें और सभी एंगल ऐसे हो जाते हैं इक्वल। तो देखो ए बी ई में बी ई है और ए सी एफ में सी एफ है। तुम्हारा बी ई इक्वल क्या आ जाएगा, सी एफ। इससे आ गया बाई सी पी सी टी। ये भी क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। नोट कर ले सर। अभी रुक जाना। अब देखो फोर वाला, फोर वाले में बहुत ही सरल है। देखिए आपको फिगर दे रखा है फोर वाला, मतलब इसी का उल्टा है फोर वाला बस। तो उल्टो कर लेंगे। देखो पहले आपको फोर वाले में फिगर तो दे रखा है, तो बना लो। अब सब कल करके देखिए, हम ये कोई अच्छा नहीं है। ट्राई के ले हम मुंह चलाएगा बदतमीज। आए हम पढ़ेंगे यार दो तीन हमारे पास बातें हैं नहीं, बिल्कुल जी नहीं है, मैंने सही से बैठे ना, ऐसी बातें मत किया करो यहाँ पे। ओके सर। अब देखो ए बी सी ले लिया, उसमें फिगर में आपको दे रखा है तो एक अल्टीट्यूड डले हुए हैं। यहाँ पे ई हो गया, यहाँ पे पता ही रेटी अच्छी करते हैं। ये मैंने ले लिए। सही है। अब देखिए इनमें आपको क्या प्रूफ करना है, इनमें आपको ये प्रूफ करना है। देखिए आपको दो पॉइंट हैं। पहले पॉइंट पे बोला है ट्राइएंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंस ट्राइएंगल ए सी एफ। आपको ए बी ई और ए सी एफ को कॉन्ग्रुएंस दिखाना है, तो ले लो। इन ट्राइएंगल ए बी ई एंड ट्राइएंगल ए सी एफ। अब इनमें ढूंढो बेटा, ए बी ई तो ई पे 90, ए सी एफ तो एफ पे 90। और ए बी ए सी ईच 90 दे दे। और देखो ए बी की तब भी एंगल ए मिल रहा है, ए कॉमन। अब देखिए मेरा थर्ड पॉइंट के लिए मुझे ढूंढना पड़ेगा इसमें। अब चुप करो हिमांशु, थोड़ी तमीज सीख बेटा, ऐसे नहीं कहते हैं। मैंने सर आपसे थोड़ी नहीं कहा है, मैंने तो हिमांशु से कहा है। किसी से भी मत करो। उनकी सर जल्दी बताओ बेटा इसमें थर्ड पॉइंट क्या होगा। ए बी ई ट्राइंगल पैरेलल ए सी है। पैरेलल कहाँ है इसमें? ऊपर ऊपर वाले में देखो बता दिए। वाह कितनी अच्छी है। पहले उसमें क्वेश्चन में देखो, कुछ एक सेकंड रुक जाइए, सब बता कुछ लिखा है ए बी सी इज ए ट्राइएंगल इन विच अल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ
टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल, मतलब BE और CF इक्वल हैं ये। इसमें आपको थर्ड वाले में आपने प्रूफ किया था और इसमें आपको दे रखा है कि BE इक्वल CF। ये हो गया आपका निबंध। तीन चीजें मिल रही तो दोनों ट्राइंगल हो रहे हैं आपके कॉन्ग्रुएंट।